हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का या फिर पूरे के पूरे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का एक कॉमन क्वेश्चन है। आपसे कहीं पर भी कभी भी किसी के भी द्वारा ये पूछा जा सकता है कि जब तुम क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़े हो तो जरा ये बता दो कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मैनेजमेंट के 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो हमारे पास पहला वाला कहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा वाला कहता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा वाला हमारे पास कहता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। और इसी तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मैंने जो है वो एक फिगर के माध्यम से बताया है, दिखाया है। और अगर आपसे इन केस एग्जाम्स में पूछा जाए लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो आप जो है वो इसी तरीके से फिगर को ड्रॉ कर कर अपने आंसर शीट में आना और प्रॉपर तरीके से लिख कर आना। आई एम श्योर कि बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम्स में आएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक, देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट और उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट। इस वाले प्लेटफॉर्म एरिया को आप मत गिनना। क्यों नहीं गिनेंगे इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी हमको बस केवल इतना ही जानना है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल है। तो 3 लेवल है और वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब बात यहाँ पर ये की जाए कि आखिरकार इन टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं। तो अगर बात की जाए टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर। तो ये सारे के सारे लोग हमारे पास एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट के तौर पर आते हैं। आप इन नामों को याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। ठीक, अब अगर बात किया जाए कि आखिरकार मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं और उस डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजर होते हैं, वो सारे के सारे इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। बेसिकली डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर्स हैं, उन सारे के सारे मैनेजर्स को इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिपार्टमेंटल मैनेजर और डिप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर। और अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका कोई मैनेजर होगा तो वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका कोई मैनेजर होगा तो वो हमारे इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। ठीक, अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई ना कोई मैनेजर होगा तो वो हमारे इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स आते हैं, जिसको हम लोग सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। यानी कहा यह जाता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपसे मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि आखिरकार लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो बातें हो गई कि आखिरकार मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं, कौन कौन से लेवल हैं और इन लेवल्स में कौन कौन से लोग आते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वाले पार्ट का
जो हमारा कहता है कि इन तीनों लेवल्स के यानी इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं। आइए एक एक करके हम लोग इन तीनों के तीनों फंक्शंस को पढ़ते हैं। पहला शुरू करते हैं हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट से, ठीक। लेकिन उससे पहले मैंने इसके बारे में बात नहीं किया जो हमारा कहता है प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया का मतलब क्या हो गया कि इस वाले पार्ट में कौन आते हैं, तो इस वाले पार्ट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स आते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्कर्स को ही लोअर लेवल मैनेजमेंट में रखा जाता है, नहीं। वर्कर्स जो होते हैं इस लोअर लेवल मैनेजमेंट से भी नीचे होते हैं, जिसको यहाँ पर प्लेटफॉर्म एरिया के माध्यम से बताया गया है। जो कहता क्या है कि अगर बस केवल हमारे पास टॉप लेवल, तो बड़े बड़े लोग जो हमारे पास बीओडी, सीईओ, उसके बाद चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सारे लोग होते हैं। अगर बात की जाए मिडिल लेवल की तो इसमें बस केवल मैनेजर्स लोग आते हैं। और अगर बात की जाए लोअर लेवल मैनेजमेंट की तो इसमें सुपरवाइजर्स आते हैं। सुपरवाइजर का मतलब आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर की बात की जाए तो वर्कर इन तीनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। वर्कर्स जो होते हैं वो इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट से भी नीचे होते हैं, ठीक। इस बात को आप हमेशा से याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को। देखिए लिखता क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते कौन कौन से लोग हैं, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ऐसे लोग हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब इनके कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो फंक्शन नंबर 1 हमारे पास कहता है सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं, टारगेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट करते हैं, ठीक। दूसरा कहता है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। इन टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस कंपनी के लिए प्लान्स को बनाया जाता है, पॉलिसीज को बनाया जाता है, नियम और कानून को बनाया जाता है। बेसिकली हम ऐसा कह के समझ सकते हैं, ठीक। तीसरा कहता है अरेंजिंग रिसोर्सेज। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो भी रिसोर्सेज होंगे, जैसे फाइनेंस हो गया या लैंड हो गया या और भी कई सारे रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज को अरेंज कौन करेगा, यही टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। लास्ट वन कहता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के हाथों में होती है तो वो किसके हाथ में होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है। आप ये फंक्शंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में तीनों में से किसी एक का या तीनों का ही फंक्शंस पूछा जाता है, ठीक। अगर फिर से अगर बात की जाए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस की, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो यानी टॉप लेवल जो लोग होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं। दूसरा कहता है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो भी नियम और कानून या पॉलिसीज या प्लान्स बनाई जाती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तीसरा कहता है अरेंजिंग रिसोर्सेज, जैसे फाइनेंस हो गया, लैंड्स हो गया और भी जितने रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, तो सारे के सारे रिसोर्सेज अगर कोई अरेंज करता है तो वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग करते हैं। और लास्ट वन कहता है कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उन सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोई अगर अपने ऊपर लेता है तो वो कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग लेते हैं, ठीक। अब अगर बात की जाए मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं, जैसे परचेज मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, वैसे ही और भी मैनेजर्स जो डिपार्टमेंट के होंगे, ठीक। अब कहता क्या है कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो पहला फंक्शन क्या कहता है, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल। यानी टॉप लेवल वालों के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई गई है, जो भी प्लान्स बनाए गए हैं, उन सारे के सारे प्लान्स को अपने लोअर लेवल वालों को समझाना, ठीक है। बेसिकली ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो एक पुल का काम करता है। जो पुल के एक तरफ ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है और पुल के दूसरी तरफ लोअर लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल के बातों को अगर पहुंचाना है लोअर लेवल तक तो कौन पहुंचाएगा, ये मिडिल लेवल पहुंचाता है। और अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट की बातों को अगर टॉप लेवल तक पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा,
ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट पहुंचाएगा। इसी कारण से इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एक ब्रिज कहा गया है, एक पुल कहा गया है, जिसकी एक छोर ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है और दूसरे छोर पर लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। और यही इसका पहला वाला फंक्शन कहता है कि जो भी पॉलिसीज, जो भी प्लान्स टॉप लेवल के द्वारा जो भी बनाई गई हैं, उन सारे के सारे पॉलिसीज को, उन सारे के सारे प्लान्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, अच्छे तरीके से बताने की जिम्मेदारी अगर किसी को होती है तो वो किसकी होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। और ये सारे के सारे पॉलिसीज, ये सारे के सारे प्लान्स किसको बताएंगे? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले लोगों को बताएंगे। ठीक। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज को, सही सामानों को इकट्ठा करना की जिम्मेदारी किसकी है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की है। ठीक है। तीसरा कहता है मोटिवेटिंग एंड लीडिंग देयर टीम, अपने टीम को मोटिवेट करना, अपने टीम को लीड करना, और ये फंक्शन किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। लास्ट वन कहता है अपने डिपार्टमेंट के लिए टीम को हायर करना, टीम को सेलेक्ट करना, टीम को अपॉइंट करना, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, और ये सारा का सारा काम किसका है? ये सारा का सारा काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। ठीक है। आई होप सो कि आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट के भी फंक्शंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले और आखिरी वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, जो हमारा कहता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। और इसमें कौन लोग आते हैं? तो इसमें सबसे पहले सुपरवाइजर्स आ गए, दूसरा फोरमैन आ गए, और तीसरा सेक्शन ऑफिसर्स आ गए। ये तीन ऐसे लोग होते हैं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट, अब इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो फंक्शन क्या है? पहला, डायरेक्टली सुपरवाइजिंग द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी कौन रखेगा? ये सुपरवाइजर्स रखेंगे। ठीक, पहला इसका काम। दूसरा काम, एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जो भी चीजें वर्कर्स के द्वारा बनाई जा रही है या जिन किसी भी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, उनका प्रोडक्शन अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, या किसी सामान में, किसी लॉट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी है या क्वालिटी में कोई इश्यू है, सब चीज का देखने की निगरानी या सब चीज को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। ठीक है। उसके बाद कहता है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके प्रति डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उस पर्टिकुलर मशीन से वर्कर को कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, सब चीज देखने की जिम्मेदारी किसकी? इस लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। ठीक है। लास्ट वन कहता है पासिंग ऑन वर्कर्स प्रॉब्लम टू द मिडिल लेवल। अब अगर वर्कर्स को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अब उसका प्रॉब्लम कौन सुनेगा? तो सबसे पहले ये लोअर लेवल मैनेजमेंट सुनेगा। और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट किसको बताएगा? इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। ठीक है। यानी जो भी प्रॉब्लम्स वर्कर को हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को बताने की जिम्मेदारी या उन प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो इस लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। ठीक है। तो यही होते हैं हमारे पास तीन अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हमारा कहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन होता है, यानी दिमाग होता है। और अगर बात की जाए मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नर्वस सिस्टम होता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और अगर बात की जाए लोअर लेवल मैनेजमेंट की, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाथ होता है, यानी हैंड होता है। ठीक है। तो यही थे हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 6 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 6 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।